नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुबह की तमाम बड़ी अपडेट खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी है। घटना मीनापुर प्रखंड के नंदना गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फट गया और एक महिला के साथ उसके 3 बच्चे झुलस गए। बच्चों को इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया गया, जहां 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज चल रहा है। महिला का पति दिल्ली में रहता है और जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर में महिला और बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। तो सॉल्वर गैंग का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। नीट में सॉल्वर गैंग का एक खुलासा, पटना की छात्रा जूली वाराणसी में गिरफ्तार हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट में सॉल्वर गैंग मामले में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पटना की जो छात्रा है जूली, वो वाराणसी में गिरफ्तार हुई है। दूसरे की जगह परीक्षा देते गिरफ्तार किया गया है। बीएचयू में बीडीएस की स्टूडेंट है जूली। 5 लाख रुपए में ये पूरी डील हुई थी, जिसकी जगह पर जूली एग्जाम दे रही थी। पीके गैंग ने जूली की मां से ये डील की थी और 5 लाख रुपए में डील हुआ था। डॉक्टर बनाने की डील, 5 लाख का सौदा। लड़की बन गई सौदागर। सॉल्वर गैंग की कहानी तो आम है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। इस गैंग में अक्सर लड़के पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार वाराणसी में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की को क्राइम ब्रांच ने परीक्षा देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग में बीएचयू की छात्रा लड़के की जगह दे रही थी परीक्षा। एक लड़की का पहली बार इस तरह सॉल्वर गैंग का हिस्सा बनना जितना चौंकाने वाला है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की किसी लड़की की जगह नहीं बल्कि एक लड़के की जगह परीक्षा दे रही थी। पुलिस से पूछताछ में आरोपी लड़की ने बताया कि वो बीएचयू की छात्रा है और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती है। दरअसल वाराणसी में नीट की परीक्षा के दौरान इस लेडी सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के ऊपर नजर रखने के लिए बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई थी। जब इस टीम ने सारनाथ स्थित एक सेंटर पर संदेह के आधार पर लड़की को पकड़ा तो पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक नीट में बैठने के लिए 5 लाख की डील हुई थी। पुलिस ने लड़की के मां को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस सॉल्वर गैंग का सिंडिकेट देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल है। पटना का एक शख्स गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल वाराणसी पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार कहां-कहां फैले हुए हैं, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। कटिहार पुलिस ने दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने माना कि ई रिक्शा हथियाने के मकसद से उसने अपने दोस्त मिथुन महतो की हत्या की थी। मिथुन महतो का शव 4 सितंबर को बंगाल से सटे झलझली गांव से बरामद किया गया था। पूछताछ में पता चला कि मिथुन से ई रिक्शा लूटने के मकसद से उसे सुनसान इलाके में ले जाया गया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि छत्रो सिंघों द्वारा टोटो की लूट के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया।
और दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उनके द्वारा 1 सितंबर को 9 बजे टोटो स्टैंड से मृतक मिथुन महतो को प्रलोभन देकर बारसोई थाना अंतर्गत रंगा मटिया के लिए फायर कर ले जाया गया और झलझली के पास जो बलरामपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ सुनसान स्थान देखते हुए उनको सर में गोली मारकर हत्या कर दी। बख्तियारपुर का नाम नहीं बदलेगा, बख्तियारपुर का नाम बरकरार रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने नाम बदलने के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की मांग उठाई थी। कई शहरों में नाम में बदलाव के बाद अब बिहार की राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। नाम बदलने की मांग को लेकर पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो बड़े ही सधे अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता है कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। तो ये सब फालतू चीजें सब। मतलब नीतीश कुमार बख्तियारपुर का नाम बदलने के मूड में नहीं है। बख्तियारपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म स्थान है। ऐसे में बख्तियारपुर का नामकरण मुख्यमंत्री के नाम पर करने की मांग बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से उठाई गई है। निश्चित रूप से बख्तियारपुर का नाम बदलना जाना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिजली नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और वहाँ के कालाल जो बिहार का विकास पुरुष है उसका नाम बख्तियारपुर का नीतीश नगर हो या स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर श्रीभद्र याजी वहाँ थे स्वतंत्रता सेनानी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी थे स्वतंत्रता सेनानी, या तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो या नीतीश नगर उसका नाम रखा जाए। दरअसल बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी है। वही बख्तियार खिलजी जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया था और भारतीय संस्कृति का अपमान किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या बिहार में अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं? अगर नहीं तो हाईकोर्ट को यह निर्देश क्यों देना पड़ा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जाए, और कोर्ट के आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन को लोगों से घुसपैठियों की जानकारी देने की अपील क्यों करनी पड़ी? किशनगंज को लेकर 1961 से 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े भी बेहद हैरान करने वाले हैं, और यही आंकड़े किशनगंज में घुसपैठियों के ठिकाने के दावों को मजबूत करते हैं। किशनगंज जिला प्रशासन की ओर से जारी यही वो पत्र है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 18 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन ने यह पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि इलाके में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दें ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। लेकिन इस पत्र पर MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। कई जगह कई अंदाज से पत्र निकाला गया है। यहाँ कहीं बांग्लादेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहीं विदेशी का इस्तेमाल किया गया है। अवैध रूप से जो लोग भी रह रहे हैं हम खुद उसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी शब्द लिख करके उस क्षेत्र में बांग्ला भाषी बोलने वाले मुसलमानों को कहीं न कहीं छींटाकशी करने की कोशिश नाजायज की जाती है। भले ही वे अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन MIM की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हरेंद्र प्रताप जो पिछले कई सालों से घुसपैठियों पर काम कर रहे हैं, वे आंकड़ों के साथ दावा कर रहे हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। जो किशनगंज कभी हिंदू बाहुल इलाका था, 1961 के बाद किशनगंज में मुसलमानों की आबादी में देश भर में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया।
देश भर में मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ के बाद भी 3.54 बढ़ी है और बिहार में भी 3.39 बढ़ी है, लेकिन किशनगंज प्रॉपर जो प्रखंड है वहां जनसंख्या लगभग 15% मुस्लिम की बढ़ गई है। तो ये स्वाभाविक है कि ये भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या तो नहीं है, ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। तो 1961 के बाद किशनगंज में एक धर्म विशेष की आबादी की तस्वीर बदलती चली गई और जब कोर्ट के निर्देश पर घुसपैठियों की पहचान का काम भी किशनगंज से शुरू हुआ है, तो बीजेपी नेता जहां घुसपैठियों को हर हाल में बाहर भेजने की बात कह रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच और पहचान के पक्ष में समर्थन में खड़े हैं। पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं, आपके दरभंगा में भी ऐसे लोग हैं, घुसपैठी और देशद्रोही जो भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो निकाल बाहर किए जाएंगे। अवैध कहीं भी कोई हो, अवैध हो तो अवैध रह रहा है तो जांच होनी चाहिए। कौन आदमी है, कहाँ से आया है, कैसा आदमी है, और उसमें कुछ धर्म और जात से मतलब नहीं है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म है और ऊपर से अब घुसपैठियों की पहचान की कवायद पर बिहार के सियासी गलियारे में जुबानी जंग और तेज कर सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से शहरों में गंदगी का अंबार लगा है और हड़ताली कर्मचारी की प्रशासन के साथ बातचीत नाकाम रही। ऐसे में गया निगम प्रशासन ने खुद सफाई का जिम्मा उठाने का ऐलान किया। गया के डिप्टी मेयर ने कहा कि गया में जल्द ही पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है, जिसमें देश भर से पिंडदानी पहुंचेंगे। ऐसे में शहर की सफाई जरूरी है और वार्ड पार्षदों से अपने वार्ड की सफाई के लिए 10 लोगों को तैयार रखने को कहा गया है। जो जनता के लिए जो कानून सम्मत काम है वो नगर निगम एक संवैधानिक संस्था है, इसको करने दें और संविधान के कानून के स्तर पर हम लोग कल से ये काम जनहित के सभी लोगों का सहयोग से, आप सबके सहयोग से, सभी एक एक व्यक्ति का अपेक्षित वांछित सहयोग से हम लोग इसको काम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग आम जनता के लिए, शहर के लिए हर संभव प्रयास सार्थक करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच बिहार में वायरल बुखार भी मुसीबत बन रहा है। इसमें सबसे ज्यादा असर जो है वो बच्चों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कटिहार सदर अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उनके यहां बच्चों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था है। दरअसल सदर अस्पताल में रीमॉडलिंग का काम चल रहा है और कई भवन का फिर से निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि SNCU 24 घंटा काम कर रहा है। इलाज की व्यवस्था से परिजन भी खुश हैं। पूरे देश में कोरोना के तीसरे लहर के चर्चा और बच्चों में बढ़ते वायरल फीवर को लेकर पूरे बिहार में कोहराम मचा है। इस बीच कटिहार सदर अस्पताल का जो परिसर है ये कई तरह के निर्माण प्रक्रिया से है, लेकिन कटिहार SNCU में फिर भी व्यवस्था को दुरुस्त रखा गया है ताकि कोई भी हालत में इससे निपटा जा सके। आपको भीतर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये SNCU कटिहार सदर अस्पताल के SNCU के 2 अलग अलग इलाका है, इसमें दिखाते हैं। ये छोटे बच्चों का इसमें इलाज चल रहा है और इन बच्चों को इस यूनिट में इस तरह से इलाज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो ये जो यूनिट है इसमें भी कई छोटे छोटे बच्चों का इलाज दिया जाए। जो वार्मर है और जो भी मशीन है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। जो मेडिकल पाबंदी है उसके अनुसार हम इससे ज़्यादा की तस्वीर आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं जो डॉक्टर साहब हैं, क्या व्यवस्था है अगर ऐसा स्थिति बनता है तो क्या व्यवस्था है यहाँ? चाहे वायरल फीवर हो या कोविड की समस्या हो, न्यूबॉर्न बच्चे के लिए हमारा SNCU पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर सफिशिएंट बेड्स हैं, वार्मर है, ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता है और फोटोथेरेपी यूनिट भी है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, कटिहार सदर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया से है तो क्या प्रभाव पड़ा इसके लिए? कोई निर्माण सदर अस्पताल की निर्माण प्रक्रिया से हमारा SNCU प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग में कुछ तोड़फोड़ हुई है, लेकिन हमारे SNCU के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। कितना बच्चे भर्ती है? अभी 10 बच्चे भर्ती हैं। क्या भरोसा देंगे कटिहार के लोगों को अगर ऐसा स्थिति आता है? क्या भरोसा देंगे? कटिहार के लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं
कि कोविड-19 वाली बीमारी हो या और भी कोई बीमारी हो, नवजात शिशु के लिए वे पूरी तरह से आश्वस्त रहें और अपने सदर अस्पताल के एसएनसीयू पर भरोसा रखें। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पूरी तरह से ठीक होकर जाते हैं। हम लोग तो पूरी तरह से संतुष्ट है। बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। रात के समय में भी सब लोग बहुत ध्यान देते हैं और टाइम पे दवाई, जो भी सुई दवाई जो भी देना होता है वो लोग अपने से देते हैं। 24 घंटा पूरा 24 घंटा व्यवस्था रहता है। हाँ, पूरे बिहार में कोहराम मचा है। इस बीच कटिहार स्वास्थ्य विभाग से यह राहत भरी खबर है। अगर कटिहार में किसी भी हालत पर जो स्थिति बेकाबू होता है तो कटिहार सदर अस्पताल के एसएनसीयू पूरी तरह तैयार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जो किसान ज्यादा बारिश की वजह से खेती नहीं कर पाए उनके नुकसान का आकलन किया जाएगा और मदद भी दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि उन्होंने गोपालगंज में विकास योजनाओं को लेकर की गई बैठक के बाद ये बात कही। अमरेंद्र सिंह गोपालगंज के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। आदेश आ गया कि जो लोग वर्षापात के कारण, बाढ़ के कारण जिनकी खेती की जमीन डूब गई, उसमें किसान खेती नहीं कर पाए, उनका भी कितना रकबा प्रभावित हुआ है उसका रिपोर्ट आप तैयार करिए और उनकी भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। बेगूसराय के बखरी में मोइन नदी में पानी बढ़ने से करीब 50 परिवार घिर गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं और आने जाने का साधन भी नहीं है। लोगों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से नाव तक मुहैया नहीं कराया गया है। उनका कहना है कि ये हर साल की समस्या है, लेकिन प्रशासन स्थायी समाधान नहीं कर रहा। तो बहुत मेरा है सामने आ रहा है जो यहाँ पानी इतना दलदल घर में सब घुसा हुआ, बाल बच्चा बेघर हो गया है। उसका बाद फसल सूख गया है, जाने आने का कोई साधन नहीं है। नाव जो मांगे नाव भी नहीं मिला है। यहाँ जो है हम लोग पुल को मांग किया, पुल का तो आगे की बात है, तत्काली मेरा नाव चाहिए। हमको खाना पीना बाल बच्चा के दीजिए, खेती के भी सब डूब गया। ये बाल बच्चा का कोई अभाव है सब चीज़ का खातिर। पुल का मांगता है जो हमको पुल दीजिए, जो कुछ आगे का बाल बच्चा पढ़े लिखे सब मुर्ख भी जाएगा। खबर के बाद उनके द्वारा जब प्रशासनिक पदाधिकारी से पहल किया गया इस बारे में, तो अंचलाधिकारी तत्क्षण यहाँ आए और आने के बाद आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर तत्कालिक नाव का व्यवस्था कर देंगे, जो बहुत ही कष्ट है। चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, नाव देंगे। लेकिन आज 5वां दिन है और नाव नहीं मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एसएसबी जवानों ने साइकिल रैली निकाली है। 25 अगस्त को असम के तेजपुर से शुरू हुई रैली 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। रैली में शामिल 125 जवान बेतिया पहुंचे। देशभक्ति के साथ सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का संदेश देते हुए ये जवान पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट की भी जानकारी दे रहे हैं। गांधी जयंती के मौके पर सीआईएसएफ जवानों के साथ मिलकर एसएसबी जवान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीमा बल की तरफ से एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जो कि 25 अगस्त से तेजपुर से चल के और 1 अक्टूबर को राजघाट पे पहुंचेगी। इसमें हमारे 6 फ्रंटियर्स में से तेजपुर फ्रंटियर से यात्रा चालू हुई है और ये गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ से होते हुए 1 तारीख को पहुंचेगी। जो साइकिल रैली है इसका एक्सपेक्टेड टाइमिंग लगभग हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और 2 अक्टूबर को राजघाट पे समस्त सशस्त्र बलों के साथ में हम सब मिलके और वहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन किसी जमाने में हिंदी के संवर्धन में अपना सब कुछ झोंक देने वाली अकादमी अब उपेक्षा और उदासीनता का शिकार बनती जा रही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के इस प्रांगण में लाखों की किताबें कूड़ों की तरह बिखरी पड़ी है।
हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और पुस्तकों के लिए लाखों की गाड़ियां संस्थान के कैंपस में हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं होने के कारण पिछले कई महीने से खड़ी है। सरकार की तरफ से पिछले 8 महीने से किसी ड्राइवर की बहाली नहीं की गई है। जो प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियां हैं वो भी अभी खड़ी है। कब से खड़ी है? जनवरी से खड़ी है अभी तक। ये सितंबर आ गया। सितंबर आ गया। क्या कारण क्या है? पहले मास्टर रोल पर थे यहाँ कर्मचारी, उन लोग को भी नहीं है, हटा दिया गया है। उसके बाद से बहाली नहीं हुआ है। न कोई यहाँ टेम्पोररी कर्मचारी के लिए भी लिख करके दिया गया है सरकार। वहाँ से अब जब आदेश देंगे तो आएंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 1970 में इस अकादमी की स्थापना की गई थी। पहले इस संस्थान में हर महीने पुस्तकों के प्रकाशन की परंपरा रही है, लेकिन जनवरी महीने से किसी भी तरह की पुस्तक संस्थान द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। जनवरी माह तक के मतलब 21 में छपी है। जनवरी तक के छपी है। यहाँ पहले हर महीने किताब छपती थी। हर महीने छपती थी। जब जो किताब नहीं रहती तो प्रेस में ऑर्डर दिया जाता था, छप के वहाँ से आती थी। अभी क्यों बंद है छपना? अभी आदेश डायरेक्टर साहब के आदेश से देंगे तभी छपेगा। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि जो किताब पहले कहीं नहीं मिलती थी वह हिंदी ग्रंथ अकादमी में जरूर मिल जाती थी, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि पहली बार आई हूँ, और बस कुछ मेरे गुरुजी ने बुक प्रकाशित किया है, उनके बारे वो देखने आई थी। मार्केट में मिल नहीं रहा था तो मार्केट में नहीं मिल रहा है। नहीं, वो बुक मार्केट में नहीं था। पुस्तकें उपलब्ध हैं? नहीं, सारी तो नहीं है। मैं एक बुक के बारे में पूछी तो वो उसमें लिखा हुआ प्रेस में है, तो लोग बता रहे हैं कि अभी नहीं है वो अवेलेबल। कर्मचारियों के अभाव में कार्यालय के कई कक्षों में ताले लटके हैं। कभी यहाँ 36 कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन आज महज 10 कर्मचारी ही रह गए हैं। इसमें से 2 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सचिवालय के शिक्षा विभाग में है। आलम यह है कि 8 कर्मचारियों के ऊपर कई जिम्मेदारियों का बोझ है। पहली दिक्कत है जो स्टाफ बहुत कम है। 10 स्टाफ ही बचे हुए हैं, उसमें 2 सचिवालय में ही प्रतिनियुक्त है, 8 ही स्टाफ बचे। इसके चलते बहुत कम दिक्कत है, जैसे अकाउंट्स में नहीं काम है, कंप्यूटर में स्टाफ नहीं है, परमानेंट बहाली हो ही नहीं रही है। सरकार को हमको लिख करके कई बार दिए हैं तो उधर दिया है। हाँ दिए, फिर भी नहीं अभी तक तो कोई। बहरहाल जरूरत है ठोस संकल्प के साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी को फिर से पटरी पर लाने की, ताकि राष्ट्रभाषा के संवर्धन और व्यापक प्रचार प्रसार और विकास के संकल्प को साकार किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।